अस्सलामुअलैकुम गाइस। कैसे हैं आप? चलिए जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने आज क्या करेंगे, आज मैं एक बहुत ही यूनिक अच्छे से सत्तू के लड्डू बनाऊँगी। लेफ़्ट ओवर सत्तू मेरे पास पड़े हुए थे। हमने क्या किया था, 1 प्याली सत्तू ले लिए, 1 प्याली चीनी ले ली, 4-5 इलायचियाँ ले ली जिनको कि मैंने मशीन में डाल के पीस लिया था, उसका बूरा चीनी बना लिया था और घी ले लिया था 3 टेबल स्पून। ये चीज़ें हैं, चंद 3-4 चीज़ों से ही ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएँगे। अब देखिए कितनी बारीक चीनी है और सत्तू हैं। सत्तू मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़े हुए थे। इनको हम देसी घी डाल लेंगे इस पैन में और फिर इसे हम भूनेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे जब तक खुशबू आने ना लग जाए। लेकिन मैंने सुना है कि सत्तू जो हैं वो चने से बनते हैं। मेबी किसी और चीज़ से भी बनते होंगे लाज़मी, लेकिन चने वाले सत्तू तो भुने हुए चनों से बनते हैं। वो ऑलरेडी भुने हुए होते हैं, लेकिन मुझे इसमें शक था। मुझे नहीं लगा कि ये भुने हुए हैं, इसलिए मैंने खूब अच्छे से इसकी भुनाई की। और गाइस, ये जो सत्तू मैंने यूज़ किए हैं, ये वो सत्तू हैं जो कि हम शरबत बनाते हैं गर्मियों में। और अब तो आपको पता है गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दी आ चुकी है और इसलिए सत्तू लेफ़्ट ओवर हो गए थे, तो मैंने सोचा आज इसकी कोई रेसिपी की जाए। बाकी भी मेरे पास 1 प्याली जितने सत्तू पड़े हैं, उसकी भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी कोई रेसिपी। अब हमने क्या किया था, पम्पकिन सीड्स ले लिए थे, यानी कद्दू के बीज, और उनको हम इसी मसाले में भून लेंगे। जो सत्तू की 1 प्याली है, देसी घी है, हाफ़ प्याली पम्पकिन सीड हैं, पिस्ते थे कुछ दाने, मैंने वो भी ऐड कर दिए। आप चाहें बादाम डाल लें, आप चाहें खोपरा डाल लें, जो आपका दिल चाहे आप डाल लें। मेरे फ़ेवरेट पम्पकिन के बीज थे और पिस्ते थे, मैंने बस वही डाल दिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं डाली। अब मैं इनमें कुछ पिस्ते काट कर ले लूँगी और इसे अच्छे से जैसे-जैसे मैं इसकी बुनाई कर रही थी, इसका कलर चेंज होता जा रहा था। तो ये कलर बिल्कुल ब्राउन सा हो जाएगा भूनते-भूनते और बड़ा अच्छा लगेगा। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सुबह आप 1 प्याली दूध ले लीजिए या अगर चाय पीते हैं तो चाय ले लीजिए, 1 लड्डू खा लें। आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। इतने एनर्जेटिक हो जाएँगे आप, आपको बिल्कुल भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। ताज़ा तवाना रहेंगे और ये वैसे भी हेल्दी फूड है, सेहत के लिए हमारी बहुत अच्छा है। और मैंने इनको अच्छे से भूना, भून-भून के ब्राउन कर लिया, क्योंकि देसी घी मुझे अभी भी थोड़ा-सा बाइंड कम लग रहा था, तो मैंने और थोड़ा-सा डाल दिया था। क्योंकि ये जो सत्तू हैं ये खुश्क होते हैं, तो ये घी बहुत लेते हैं। और दूसरा डालडा घी तो मेरे पास है नहीं, मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ। और ये जो हैं, हमने देसी घी लिया है जो कि शुद्ध है, जो कि घर का बना हुआ है, होममेड है। मैं बाज़ार से कभी भी नहीं खरीदती। मेरा खुद का घर का ही देसी घी है, मैं बनाती हूँ खुद अपने हाथों से, साफ़-सुथरा। तो इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे दी हुई है, देसी घी की भी, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अब हम इसको अभी भी तकरीबन 5-6 मिनट भून लेंगे अच्छे से। जैसे ही भुन जाएगा हम इसे थोड़ा ठंडा करके फिर इसमें चीनी शामिल करेंगे। अब देख सकते हैं बहुत ही ये अच्छा बनकर तैयार हुए थे। मैंने खाया था, इस लड्डू को मज़े का था। अब देख सकते हैं बहुत अच्छा ये भुन रहा है। आप इस स्टेज पे भी चीनी मेल्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भूनने के बाद चीनी शामिल की थी, क्योंकि फिर पानी सा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता, लड्डू ख़राब होने का खतरा है। अब आप देख सकते हैं बुनाई करके कितना खूबसूरत कलर हो गया है। अब हम इसमें चीनी का बूरा, यानी कि चीनी का बुरादा, चीनी पीस कर हम इसमें शामिल करेंगे। अब देख लीजिए माशाअल्लाह, हम इसमें ये चीनी और इलायची जो पिसी हुई थी, वो इसमें शामिल कर देंगे और फिर इसे मिला लेंगे। और अब मैं चेक करके देखूँगी मीठा कैसा है, ऐसा नहीं मीठा फीका रह जाए या तेज़ हो जाए। अब आप देखिए इसमें चीनी और इलायची शामिल हो चुकी है। अब हम इसके लड्डू बाँध लेंगे, लेकिन चीनी अभी भी फीकी थी, मैंने थोड़ी-सी और शामिल कर दी।
अब हम इसके लड्डू बांध लेंगे और आपको दिखाते हैं कि ये लड्डू बांधने बहुत मुश्किल हैं, लेकिन ज़ोर लगाकर आप इनको बांध लीजिएगा। अभी भी मुझे ये तकरीबन खुश्क लग रहा था, तो मैं तो 1 चम्मच और देसी घी ऐड कर दूँगी, फिर ये लड्डू अच्छे से बंधेंगे और बहुत मज़े के लगेंगे ये लड्डू जब आप खाओगे, कि बच्चों को भी पसंद आने वाले हैं। तो ज़रूर बनाया कीजिए, हेल्दी खाने ज़रूर बनाया कीजिए। जिस तरह के सर्दी भी हो रही है, तो ये ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अब आगे चलकर आपके लिए तमाम रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। अमरती, जलेबी फाफड़ा। अगर आप सब चैनल देखते हैं तो उसमें जो करैक्टर है जेठालाल का, वो तो बहुत ही शौकीन है जलेबी फाफड़े का। तो मैं ये रेसिपी कब से ढूँढ रही थी, अब ये रेसिपी मुझे मिल चुकी है। मैं ये भी आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी और मज़े करेंगे इस रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अब आप देख सकते हैं हम लड्डू बांध लेंगे। अब ये लड्डू बंध रहे हैं, अच्छे से बंध रहे हैं। ये ये रेसिपी बनाने में बहुत अच्छा लग रहा था, हाथों की वर्जिश भी हो रही थी। अब देख सकते हैं, अब हम अपने लड्डुओं को बना कर रखते जाएँगे। मैंने थोड़ी-सी बनाकर देखी थी, अच्छे खासे बड़े लड्डू मेरे तकरीबन 8 बनकर तैयार हुए थे। तो आप लोग भी गाइस बनाइएगा। मैं इतनी चीज़ बनाती हूँ जितनी खाई जाए, फिर दोबारा से बना लेती हूँ। मैं आपसे शेयर करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को देखा कीजिए और बनाकर देखा कीजिए, मेरे चैनल को वॉच कीजिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जब तक हमारे लड्डू तैयार हो रहे हैं, प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब आप देखिए माशाअल्लाह ये लड्डू तैयार हो चुके हैं और बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़ेदार हैं। आप लोग प्लीज़ गाइस ज़रूर बनाकर देखिएगा ये सत्तू के लड्डू को कैसे लगते हैं। मैं हर रोज़ बड़ी मेहनत से आपके लिए रेसिपी बनाती हूँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं। प्लीज़ गाइस देखा कीजिए मेरे चैनल को। अभी हम जल्दी से तमाम लड्डुओं को बना लेंगे और फिर आपसे दिखाते हैं कि लड्डू कैसे बने। और गाइस प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ना तो लाइक में पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब में पैसे लगते हैं, लेकिन आप लोग फिर भी कंजूसी करते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, देख कर छोड़ देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारे तमाम लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि लड्डू कैसे बने हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे और चीनी बच गई थी। मैं ये चीनी का बूरा किसी और रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। बहुत बारीक सी कर ली थी, आगे केक वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए चीनी का बूरा बनाकर रख दूँगी। बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था चीनी का बूरा। तो अभी हम प्लीज़ गाइस आप देखिए लड्डुओं को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी बहनें कहती हैं हम ट्राई करते हैं आपकी रेसिपी और बहुत जल्द ट्राई करेंगे, बहुत अच्छी हैं। तो सभी लोग बड़े शौक़ से देखते हैं मेरी रेसिपीज़ को। तो जो भी बहनें देखती हैं भाई देखते हैं, थैंक यू सो मच। देखने के लिए शुक्रिया। और प्लीज़ गाइस ट्राई ज़रूर किया कीजिए और लाइक करना तो मत भूलिएगा। आप जब लाइक करते हैं तो हमारी दिल खुश हो जाती है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं हमारे चैनल को। और रेसिपीज़ तो हम हर रोज़ एक से बढ़कर एक ला रहे होते हैं। असल में ये सत्तू में मैंने डाले ही ज़्यादा पम्पकिन बीज हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद हैं। तो मैंने सोचा आज ड्राई फ्रूट्स में ओनली 6, 7, 8 दाने मैंने पिस्ते डाले थे और बाकी पम्पकिन बीज डाले थे तकरीबन 4 टेबल स्पून के लगभग। तो इनसे जायका बहुत अच्छा आ रहा था। सर्दी की मुनासबत से बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर तैयार हुई थी।
प्लीज़ गाइस आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला मैं हिम्मत नहीं हारूँगी। जैसा कि मैं हर रोज़ आप लोगों से कहती हूँ, इंशाअल्लाह कभी ना कभी हमारा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। और जब तक गाइस आप लोग मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।